बीबी रोशन ने अपने जिस्म पर 1 या 2 नहीं बल्कि 6 गोलियां खाईं। वो लहूलुहान थीं। हम बस के जिस जगह बैठे थे उससे पीछे 2 फौजी जवान थे। वो दोनों फायरिंग का निशाना बनकर हलाक हो गए थे। ना फायरिंग वो सोच से बाहर था, बस मौजज़ा ऊपर वाले के उसने हमें बचाया। बच्चों को लेके जाओ, मैं तो वैसे भी माजूर हो गई, मेरा मरना भी। बीबी रोशन 6 गोलियां खाकर अपने शोहर और बच्चों को बचाने वाली खातून। लेटे रहो, बच्चे सीट के नीचे छुपा दिए हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सकें। आज का वाकया बुलबुल शाह की ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे, जो कि बीबी रोशन के खावंद हैं। बुलबुल शाह अपनी अहलिया बीबी रोशन और 2 बच्चों के हमरा कराची जाने के लिए 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे गजर से बस में बैठे थे। ये वो बदनसीब बस थी जिस पर दिया मीर से थोड़ा आगे फायरिंग का वाकया पेश आया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला चलास में शाम दिया मीर से 2 किलोमीटर एक मुसाफिर बस पर फायरिंग के वाकये में 9 अफराद हलाक हुए थे। बुलबुल शाह ने अपने तवील सफर के लिए इसी बस का इंतखाब किया था जिसके ड्राइवर मीर आलिम हों, क्योंकि मीर आलिम ने 20 साल में कोई हादसा नहीं किया था। इस फायरिंग के वाकये में मीर आलिम भी हलाक हो चुके हैं। बुलबुल शाह और उनके खानदान की पहली मंजिल रावलपिंडी थी। रावलपिंडी से इन्हें कराची के सफर का आगाज करना था। बुलबुल शाह तवील सफर के बाद थक कर ऊँघ रहे थे कि अचानक उनकी अहलिया बीबी रोशन उन पर गिर पड़ी और उन्हें कहा कि लेटे रहो, फायरिंग हो रही है और बच्चे मैंने सीट के नीचे छुपा दिए हैं। बीबी रोशन ने अपने जिस्म पर 1 या 2 नहीं बल्कि 6 गोलियां खाईं, मगर अपने खावंद बुलबुल शाह और बच्चों को महफूज रखा था। बुलबुल शाह उस दिन का वाकया याद करते हुए बताते हैं कि फायरिंग से थोड़ी देर पहले बस मगरिब की नमाज के लिए रुकी थी। उससे पहले कोई 3 बजे के करीब पाकिस्तान रेस्टोरेंट पर खाना खाया था। अब अंधेरा फैल चुका था, रोड पर गाड़ियां भी इक्का दुक्का नजर आ रही थीं। मैं अपने खानदान के हमरा कराची मुंतकिल हो रहा था कि गजर में मेरी दुकान का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और कराची में मेरा ससुराल था, जिन्होंने कहा था कि वो मेरे लिए कोई मुलाजमत तलाश कर लेंगे। बुलबुल शाह कहते हैं कि मैं मुस्तकबिल की सोचों में गुम था कि पता नहीं किस वक्त नींद आ गई। उस वक्त छोटा बच्चा मेरी गोद में था, जबकि बड़ी बेटी बीबी रोशन की गोद में थी। अचानक मैंने महसूस किया कि बीबी रोशन मेरे ऊपर गिर चुकी हैं। उस वक्त वो मुझे कह रही थी कि उठना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसी तरह लेटे रहो। साथ में कहा कि बच्चों को मैंने सीट के नीचे छोड़ दिया है। मैंने अगर सर ऊपर करने की कोशिश की या ऊपर होने की तो वो मुझे जोर देकर कहती कि लेटे रहो, सर ऊपर नहीं करना। बुलबुल शाह का कहना था जब फायरिंग शुरू हुई तो उस वक्त बीबी रोशन खिड़की वाली साइड पर थी। वो तो एक माँ है, इस मौके पर उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पहले अपनी गोद में मौजूद बच्ची को सीट के नीचे छोड़ा और फिर मेरी गोद में मौजूद बच्चे को सीट के नीचे छोड़कर मुझ पर गिरकर मुझे लिटा दिया था। बुलबुल शाह कहते हैं कि कोशिश के बावजूद कि मुझे बीबी रोशन ने उठने नहीं दिया था। फायरिंग के शुरू में उनकी आवाज़ आई थी, मगर अब उनकी आवाज़ भी बंद हो गई थी। ड्राइवर मीर आलिम बस को भगाने की कोशिश कर रहा था। मैं डर गया था कि बस दरिया में ना गिर जाए। जब फायरिंग रुक गई तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गया कि अब वो लोग बस के अंदर आएंगे और मालूम नहीं क्या सलूक करेंगे। उनका कहना था कि इस मौके पर बस ट्रक के साथ टकरा गई और आग लग गई थी, जिसके बाद फायरिंग भी रुक गई। शायद वो लोग ये समझे कि बस में आग लग चुकी है, अब मजीद फायरिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने बीबी रोशन को जोर लगाकर अपने ऊपर से साइड पर किया तो देखा कि वो ज़ख्मी थी। मुझे उनकी ये बात याद आ गई कि बच्चे सीट के नीचे हैं, इन्हें बचाना है। बुलबुल शाह का कहना था कि मैंने दोनों बच्चों को सीट के नीचे से निकाला और उठाकर बस से बाहर निकाला तो बस की राहदारी में जख्मी पड़े थे। चीखों पुकार थी, कोई सांस ले रहा था तो कोई बेसुध पड़ा था। मैं बड़ी एहतियात से उतरा कि किसी पर मेरा पाँव ना आए। बच्चों को बस से उतार कर एक पत्थर पर बिठाया, वो रो रहे थे।
तो उनसे कहा कि रो मत, मैं अम्मी को लेकर आता हूँ। उनका कहना था कि मैं दोबारा बस में गया और बीबी रोशन को अपनी पीठ पर लाद कर नीचे लाना शुरू कर दिया। दोबारा बस में जाना, उनको नीचे लाना बहुत मुश्किल था। मुझे अब पता चल गया था कि मुझे और बच्चों को बचाते हुए बीबी रोशन ने अपने जिस्म पर गोलियां खा ली थीं। वो लहूलुहान थी। बुलबुल शाह का कहना था इस मौके पर बीबी रोशन ने बात करने की कोशिश की थी। टूटी फूटी बात में कहा कि बच्चे किधर हैं, मैं कैसा हूँ। उनका कहना था हम बस के जिस जगह बैठे थे उससे पीछे 2 फौजी जवान थे, वो दोनों फायरिंग का निशाना बनकर हलाक हो गए थे। हमसे अगली सीट पर मौजूद एक नौजवान हलाक और एक इंतहाई शदीद जख्मी था। यानी हम जिस हिस्से में बैठे थे वहां पर शदीद फायरिंग हुई थी। बुलबुल शाह का कहना था मुझे दिया मीर पुलिस ने वीडियो निकालकर मुझसे सामान की शनाख्त करवाई थी। वो कंबल जो मेरे बच्चों के ऊपर था, उस कंबल का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर गोलियों के निशानात न हो। ये तो बीबी रोशन की हाजिर दिमागी और बहादुरी थी कि हम बच गए। बुलबुल शाह का कहना था कि मैं बस से नीचे उतरा तो कितना वक्त लगा मुझे याद नहीं, मगर बस से नीचे उतरने के थोड़ी देर बाद पुलिस वगैरह पहुंच गई थी। मैंने बच्चों को अपने साथ लिया तो एक एम्बुलेंस में बैठ गया जिसने हमें दिया मीर के अस्पताल पहुंचाया। वहाँ पर डॉक्टर ने इनका पहला ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने बताया था कि इनके जिगर और गुर्दे को नुकसान पहुंचा। उसने इसका खून रोकने के बाद दूसरी एम्बुलेंस में हमें गिलगित भेज दिया था। उनका कहना था कि गिलगित में बीबी रोशन का दूसरा ऑपरेशन हुआ है। ये दूसरा ऑपरेशन 5 घंटे तवील था। इस ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर भी परेशान हो गए थे, मगर 5 घंटे के बाद इन्होंने मुझे बताया कि वो बेहतर हैं। उनके जिस्म में अब भी 3 गोलियां हैं। डॉक्टरों ने कहा था कि गोलियों की कोई बात नहीं है, इस वक्त बस इनकी जिंदगी बचानी है। बुलबुल शाह कहते हैं कि आज बुध के रोज वो कुछ बेहतर लगी हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अब इनका तीसरा ऑपरेशन होगा। ये बड़ा ऑपरेशन होगा जिसमें ज्यादा वक्त भी लग सकता है और ज्यादा खतरनाक भी है। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से हाथ जोड़कर इल्तजा करता हूं कि वो बीबी रोशन की सेहत के लिए दुआ करें। बुलबुल शाह बताते हैं कि इस वाक़े के बाद वजीर आए थे तो उन्होंने इन वजीरों से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि कहा कि इस रास्ते को पुरअमन बनाएं जहां पर हर कुछ अरसे बाद बेगुनाह लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। जो क़यामत हमने देखी है अब कोई और ना देखे। नाज़रीन, ये थी उस बहादुर खातून की कहानी जिसने अपनी जान जोखिम में डालते हुए अपने खावंद, बच्चे, बल्कि अपने पूरे ख़ानदान को बचा लिया। अल्लाह आपको, मुझे और बीबी रोशन को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। बहुत जल्द एक नई स्टोरी में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।